बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा राज्य की राजनीति में केंद्र बिंदु बन गई है। इस यात्रा का उद्देश्य वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए कहा कि जो भी चुनाव आयोग और मतदाता सूची पर आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास सबूत है तो 7 दिन के अंदर शपथ पत्र दे, नहीं तो पूरे देश से माफी मांगे। अब इस पूरे विवाद में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी कूद पड़े हैं। उन्होंने खुलकर राहुल गांधी का समर्थन किया और चुनाव आयोग के रवैये पर कड़ा सवाल उठाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि मान लीजिए राहुल गांधी चुनाव आयोग की बात नहीं मानते हैं तो चुनाव आयोग क्या कर लेगा। ये जरूरी नहीं है कि राहुल और आयोग क्या कह रहे हैं, जरूरी ये है जो सवाल उठाए गए हैं उन पर चुनाव आयोग जवाब दे। उन्होंने कहा कि एक विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो फेक एड्रेस, नए मतदाताओं के जोड़ने या पुराने नाम काटे जाने से जुड़े हो, उन पर चुनाव आयोग को बिंदुवार जवाब देना चाहिए। पीके ने कहा कि इस पूरे मामले को राहुल गांधी वर्सेस चुनाव आयोग बनाना गलत है। एक बार राहुल गांधी का नाम हटा दीजिए और ये देखिए जो बातें उन्होंने कही है क्या वो पब्लिक डोमेन में है। अगर है तो चुनाव आयोग को खुद आगे बढ़कर बोलना चाहिए कि हम इसकी जांच करेंगे और फिर जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब किसी संस्थान पर सवाल उठते हैं तो उसे जवाब देना चाहिए, ना कि पलटवार कह देना चाहिए कि माफी मांगो या चुप रहो। प्रशांत किशोर ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग डिजिटल डेटा को सार्वजनिक नहीं कर रहा और इसे प्राइवेसी का मुद्दा बना रहा है। उन्होंने पूछा, क्या फॉर्म 6, फॉर्म 19 और फॉर्म 20 का डेटा सार्वजनिक करने से प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कौन वोटर है ये पहले से सार्वजनिक होता है। चुनाव आयोग लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी करके मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो क्या ये वोटरों को चोर कहना नहीं है। इस पर प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि मुझे नहीं लगता राहुल गांधी ने वोटर को चोर कहा है। उन्होंने सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग खुद वोटर नहीं है, वो सिर्फ व्यवस्था करता है। राहुल गांधी की यात्रा और चुनाव आयोग के साथ उनका टकराव अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अब जब प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार भी खुलकर इस विवाद में बोल रहे हैं तो ये साफ है कि मामला सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि चुनावी न्यायिकता और पारदर्शिता का बन गया है। चुनाव आयोग के 7 दिन के अल्टीमेटम पर सबकी नज़र है। विपक्ष इसे सेंसरशिप बता रहा है जबकि आयोग इसे संवैधानिक सम्मान का सवाल बता रहा है। अब देखना है कि राहुल गांधी शपथ पत्र देंगे या नहीं और चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। इस विवाद से बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल और ज़्यादा गर्माने की संभावना है।